मौसम बहुत अच्छा है और इस सुहाने और ठंडे ठंडे मौसम में हम इस घर में एसियों की इंस्टॉलेशन करने लगे हैं, जो हम आपको इस वीडियो में आपके साथ सारी शेयर करेंगे। अगर आप देखेंगे तो वो हायर के एसी नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में हायर के एसी पड़े हुए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक चाटन हायर का चाटन का फ्लो स्टैंडिंग एसी है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसकी आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे और आपको दिखाते हैं वो किस तरह का नज़र आएगा। ये चाटन का हायर कंपनी का डीसी इन्वर्टर है जो हीट एंड कूल है। ये तकरीबन इसकी जो हाइट है, अच्छा जी, इसकी जो हाइट है वो हाइट मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये तकरीबन इसकी जो हाइट है, ये देखेंगे 6 फुट 2 इंच इसकी हाइट है फ्लोर से। ये 6 फुट 2 इंच इसकी हाइट है और ये जो इतना बड़ा कमरे का, ये पूरे कमरे को ये कूल करेगा ठंडा। और तकरीबन जो इसकी हवा की जितनी लंबी थ्रो इसकी होती है, तकरीबन 20 से 25 फुट तक ये थ्रो लंबी मारता है एसी चाटन का। और इसकी जो डिटेल है वो ये लिखी है, इधर इसका ये मॉडल नंबर लिखा गया है। ये इसका जो मॉडल नंबर है HPU 48EDC01, ये इसका मॉडल नंबर है। ये कूलिंग कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी है और इसका वेट लिखा गया है। गैस की डिटेल है, ये 3 फेस यूनिट है। मिनिमम जो इसके वोल्टेज इसको चाहिए होते 380 वोल्टेज चाहिए और मैक्सिमम 415 वोल्टेज इसको चाहिए। और इसके जो सर्किट इसके अंदर है वो 220 है, 220 है इंडोर जो आउटडोर है। और गैस इसके अंदर 410 है और जो इसके अंदर गैस डलती है वो तकरीबन 3 kg कंपनी कह रही है कि जिसके अंदर गैस चार्ज होती है। और ये काफ़ी बहुत ही दिलकश खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कंपनी की तरफ से। और ये इसका डिस्प्ले, जिस जगह से हमने इसको ऑन ऑफ करना होता है, ये इसका ऑन ऑफ है। ये मोड है जिस जगह से आपने हीटिंग, कूलिंग, फ़ैन पर चलाना है। ये इसके फ़ैन की स्पीड है कि फ़ैन की 3 स्पीडें होती हैं इनके अंदर, लो, मीडियम, हाई, जिसके ऊपर आप मर्ज़ी इसको चला सकते हैं। ये हाई टेम्परेचर करने के लिए, अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर करने के अंदर कमरे में कूलिंग कम हो तो हाई की तरफ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कमरे में कूलिंग ज़्यादा हो तो फिर आपने लो टेम्परेचर की तरफ जाना है। इसी तरह उलट है, अगर आपने हीटिंग पर जाना है तो इस मोड के बटन से आपने हीटिंग पर चले जाना है। और अगर आपको हीटिंग ज़्यादा चाहिए तो टेम्परेचर आपने ऊपर की तरफ लेके जाना, 30 की तरफ, 32 तक इसका टेम्परेचर जाता है और मिनिमम 16 या 18 तक ही आता है। और ये स्विंग का बटन है, जो इसके ऊपर के फ्लैपर है वो स्विंग ऊपर नीचे स्विंग करते हैं। ये इसकी डिटेल है। बाकी मैं नीचे से खोल के इसका कवर वो भी दिखाता हूँ जिस जगह इसके पाइप कनेक्ट होते हैं। खोलिए ज़रा इसमें, हाँ जी खोलो। अच्छा जी, ये मैं कवर इसका खोल के आपको वो भी दिखाने लगा जिसमें इसका इंडोर का फ़िल्टर होता है। और फ़िल्टर को इस एसी के फ़िल्टर को भी आपने तकरीबन कोई हफ्ते में एक दफ़ा और महीने में एक दफ़ा लाजमी इसको वॉश करना है। ये इसका फ़िल्टर है, ये भी आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। आपके पास घर में एक स्क्रू ड्राइवर तो हर किसी के घर में होता है, जो इस जगह ये पेच लगा होता है। ये कैचर है, इसका लाक है, इस जगह पेच, इसको थोड़ा हल्का हाथ के साथ ओपन करें, इसके नीचे पेच को खोलने के बाद ये फ़िल्टर है। इस फ़िल्टर को आप ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। इसको बाहर लेके ब्लोअर के साथ वॉश कर लें या पानी मारें, पानी के साथ वॉश करके खुश्क करके इसी के साथ ही ये आप इसके अंदर लगा सकते हैं। निकालना ज़रा। अच्छा जी व्यूवर्स, अभी मैं आपको एक दफ़ा फिर दोबारा ये फ़िल्टर बाहर निकाल के और फ़िल्टर को दोबारा इसके अंदर प्रेस करके आपको दोबारा बताता हूँ कि किस तरह हमने ये फ़िल्टर को बाहर निकालना है और वॉश करके दोबारा लगाना है। अभी ये देखें, अभी मैं खोलता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ। हाँ जी, ये फ़िल्टर को आपने इसीलिए स्ट्रेट सीधा आस्ता आराम से निकालना है। निकाल के वॉश करने के बाद फिर इसी तरह इसके अंदर नीचे हमने इसको लगा देना है। ये भी हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। बिल्कुल वेरी सिंपल है, घर में कोई भी हो तो आप ये करवा सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें प्रॉपरली करवाते रहेंगे तो आपके एसी की मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं निकलेगी और सर्विस करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इसका ब्लोअर है, जो कि ये ब्लोअर हवा ठंडी इस जगह से
हवा ऊपर बाहर निकलती है। ये इसका पानी का पाइप, ड्रेन पाइप जो हमने जो अंडरग्राउंड पाइप डाले तो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। इस जगह इसके कापर के पाइप हैं, जो आउटडोर से पाइप आ रहे होते हैं उनको हमने इनके साथ कनेक्ट करना है। ये आउटडोरों के पाइप इस कवर के बैक साइड पर पीछे। ये इसका जो कवर है वो हम खोल के आपके साथ शेयर करते हैं कि जो इसको हमने, अच्छा जी इधर ना 3 स्क्रू लगे थे, जो हमने 3 स्क्रू खोलने के बाद ये इसके पाइप नज़र आ रहे हैं। एक ये पाइप, ये सेक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है। इसको हम अगर इसके साइज़ों में देखेंगे, इसको 3/4 भी कहते हैं और पोनी का भी कहते हैं। ये 3 सूत्र का होता है और 3/8 भी, इसको अगर जो एसी टेक्नीशियन है वो उसको अपनी ज़बान में 3 सूत्र और ये पोनी का इसको पाइप कहा जाता है। ये होते कापर के, ये अगर आपको नज़र आ रहे हैं। ये पाइप इधर अंडरग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये पानी की पाइप है जो इसकी ट्रे से आ रहा था। ये इसका ब्लोअर है जो कि हवा कोल्ड ठंडी अंदर देता है। और इसी तरह इसके अंदर से ये रिमोट है जो कि 4 टन का जो स्टैंडिंग यूनिट है, इसके अंदर भी रिमोट इसके साथ निकलता है। और जी ये इसके रिमोट है। इसी तरह इसका भी कंपनी की तरफ से ये स्टैंड दिया जाता है कि आप अगर कमरे की दीवार के साथ इस स्टैंड को लगा लें और जैसे बटन लगे होते हैं इलेक्ट्रिक के बटन, इसको एक स्क्रू लगा लें, फिर रिमोट को इसके अंदर लगा दें। ये रिमोट इस तरह का ये आपको रिमोट कंपनी की तरफ से फ्री में मिलेगा। सिर्फ आपने एसी की पेमेंट देनी होती है, ये चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। ये जब अगर सुराख वगैरह करते हैं तो उस जगह लगाने के काम आते हैं। ये एसी टेक्नीशियन जो टेक्नीशियन उनकी ज़रूरत की ये चीज़ें हैं। ये केबल टाई हैं, ये फ्लेयर नट हैं, ये सेल हैं, ये चीज़ें कंपनी की तरफ से आपको फ्री में दी जाती हैं। और ये पानी का पाइप है, इसको फ्लेक्सिबल पाइप भी कहा जाता है, ड्रेन पाइप भी कहा जाता है। ये भी चीज़ें इसी के साथ आती हैं। अच्छा जी, अभी मैं आपको खोल के दिखाने लगा हूँ जिस जगह हम अपने जो कनेक्शन होते हैं, जिसको कम्युनिकेशन वायर भी कहा जाता है, कंट्रोल वायर भी कहा जाता है, वो जिस जगह हम कनेक्ट करते हैं। ये कवर खोलते हैं, जिसको स्क्रू लगे तो खोलने के बाद ये इस तरह का एक आपको पीसीबी कार्ड नज़र आएगा जो आपके जो पूरे इनडोर को कंट्रोल करता है और आउटडोर को कंट्रोल करता है। कि जो आप उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो इसी वो एलसीडी के ज़रिए इस सर्किट में आती हैं चीज़ें। इस सर्किट के बाद ये ट्रांसफार्मर इसको सप्लाई दे रहा होता है। इधर हमने तारें लगानी जो ऊपर आउटडोर को दे रहा है। एलसीडी ने डिस्प्ले सिग्नल देना होता है इस पीसीबी कार्ड को। इस पीसीबी कार्ड ने फिर सिग्नल देना होता है इन तारों के ज़रिए। इन तारों के ज़रिए जो हमने तारों के कनेक्शन करने वो ऊपर आउटडोर पर जाती हैं कि हमने इसको हीटिंग पर चलाना है, कूलिंग पर चलाना है, किस पर चलाना है। तो वो यहाँ से ऊपर आउटडोर में जाएंगी और वो ऑपरेट करेंगी, बताएंगी कि हमने इस मोड पर चलना है। ये इस तरह की कुछ तारें आपको नज़र आएंगी। ये 3 तारें जो कि एक न्यूट्रल होगा, एक फेस होगा, एक सिग्नल की वायर होगी, जिसको हम कम्युनिकेशन इस तरह वायर कर। ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो इस मोटर का फैन कैपेसिटर है। ये ट्रांसफार्मर है, जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं, सप्लाई इस कार्ड के अंदर जाती है। बाकी ये टेक्निकल चीज़ें, तो ये जी इसकी वीडियो थी, ये चीज़ें सारी। अच्छा जी, अभी मैं आ गया इसके आउटडोर के पास। जो इसका आउटडोर है काफ़ी इंतहाई बहुत बड़ा आउटडोर है इसका। डबल फ़ैन इसके अंदर, 2 डुअल फ़ैन इसके अंदर लगे हुए हैं। और इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके ऊपर से शापर वगैरह उतारते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं चीज़ें। कि जैसे इसका प्लास्टिक उतारते हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर इसका वारंटी कार्ड लगा हुआ है। वारंटी कार्ड है और इसकी कैटलॉग है। ये वारंटी कार्ड है, जिसकी कैटलॉग है जो इधर लगी हुई है टेप के साथ। और ये हायर का है, डीसी इन्वर्टर है, हीट एंड कूल है। ये डबल फ़ैन है, इसके एक ऊपर फ़ैन लगा है और इसके एक नीचे फ़ैन लगा हुआ है। इसी तरह इसका ये गोल्ड फिन में बना हुआ है सारा। अच्छा जी व्यूवर्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो सेंसर है, जो आपको मैंने अंदर भी बता रहा था कि ये एलसीडी जो डिस्प्ले होता है जिस जगह से हम एसी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ये सेंसर उसके साथ कनेक्ट होता है। ये बताता है कि बाहर गर्मी का टेम्परेचर कितना है, सर्दी का टेम्परेचर कितना है। इसी सेंसर की वजह से इसके जो कंप्रेसर है वो चलता है। और अगर गर्मी का टेम्परेचर फ़र्ज़ करें गर्मियों में हम चला रहे हैं तो गर्मी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये सेंसर उसको बताएगा भी फुल लोड पर वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसी हिसाब से ये इसको चलाएगा। ये बेसिकली कंडेंसर के साथ इसी वजह से लगाइए। इसी तरह जी ये इसका जो कंडेंसर है वो गोल्ड फिन में बना है और काफ़ी ये देखें बड़े साइज़ में। और ये हम आ जाते हैं इसकी डिटेल पर। तो ये इसका मॉडल नंबर है HPU48EDC, ये इसका मॉडल नंबर है।
और ये 3 फेस यूनिट है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मिनिमम जो इसको 380 वोल्टेज चाहिए। अच्छा जी व्यूवर्स, अभी मैं इसके आउटडोर के जो मॉडल नंबर है वो डिटेल लिखी गई है। जो हायर का मॉडल नंबर HP48EDC1 ये इसका मॉडल नंबर है। इसके बाद इसकी कूलिंग कैपेसिटी लिखी गई है और कंडीशन इनडोर, और इसका करंट का लिखा गया भी कितने ये एम्पेयर लेगा पर फेस, क्योंकि ये 3 फेस यूनिट है। इसके हर फेस के ऊपर अलग-अलग फेस आप काउंट कर सकते हैं, जो मिनिमम 7 एम्पेयर और मैक्सिमम 9 एम्पेयर तक या 11 एम्पेयर तक ये गालबन जाता है। जो इसकी डिटेल सारी इसके ऊपर लिखी गई है। गैस का लिखा हुआ है कि गैस इसके अंदर 410 है और 3 kg इसके अंदर गैस डलेगी और मिनिमम 380 वोल्टेज होने चाहिए। 380 वोल्टेज होंगे तो फिर चलेंगे, और मैक्सिमम वैसे तो 440 तक होने चाहिए, लेकिन 440 तो नहीं आते, लेकिन 415 तक होने चाहिए कि 415 तक ये चलेगा। और ये सारी की सारी डिटेल इसके ऊपर लिखी। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसमें वीडियो रोक के देख सकते हैं सारी चीज़ें। फिर इसी तरह ये कापर का पाइप नज़र आ रहा है आपको। इस जगह ये कापर पाइप कनेक्ट होता है, जिसको हम 3-4 भी कहते हैं और पौनी का भी कहते हैं। इसको खोल के इसके अंदर जो गैस होती है वो पंप डाउन होती है। इस जगह इसके एल की वाल, जिसके वाल होते हैं, जिसको गैस कंपनी बंद करके इसके अंदर गैस स्टोर करके भेजती है। इसी तरह ये 3/8 का पाइप है, जिसको हम डिस्चार्ज लाइन भी कहते हैं। इसके अंदर भी इधर ये दोनों पाइप है, इसके अंदर गैस स्टोर की गई होती है और इसके अंदर गैस बंद होती है कि जब आपने एसी इंस्टॉल करना है तो आपको गैस डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी की तरफ से इसके अंदर गैस होती है। अच्छा जी, अगर हम ये इसका आउटडोर का कवर खोलते हैं, सबसे पहले ये चीज़ बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आपने इसका वारंटी कार्ड, जितनी इसके साल की कंप्रेसर की वारंटी है, गालबन 3 साल इसके कंप्रेसर की वारंटी होती है, तो 3 साल तक आपने इस वारंटी कार्ड को संभाल के रखना है। क्योंकि ये जो कंप्रेसर है, ये इस जगह कंप्रेसर है जो इंतहाई कॉस्टली महंगा तरीन यही आइटम है, और इसी चीज़ की कंपनी वारंटी देती है कि आपने 3 साल इसको संभाल के रखना है। अगर ये वारंटी कार्ड आपके पास नहीं होगा तो कंपनी आपको वारंटी क्लेम नहीं देगी करके। और ये जो कपड़ा कंपनी ने लगाया होता है, ये आप सोच रहे होंगे ये किस वजह से लगाया होगा, क्यों लगाती है। ये बेसिकली इसको लगाने का मकसद ये होता है कि ये हीट को जज़ब करता है। जैसे वाटर प्रूफ हो गया, ये हीट प्रूफ कपड़ा होता है कि जब ये कंप्रेसर चलता है हीट अपनी छोड़ते हैं तो ये इस कपड़े के अंदर हीट जज़ब होती है। और इसी के बाद ये इसका 4-वे वाल है, ये इसका यहाँ से सप्लाई देते हैं कि जब आप एसी को हीटिंग पर चला रहे होते हैं तो इसी जगह से ये अपनी गैस की सर्कुलेशन को चेंज करता है, अपनी गैस की सर्कुलेशन को चेंज करता है कि जैसे आप कूलिंग पर चला रहे हैं तो गर्म हवा जो बाहर आ रही होती है वही गर्म हवा फिर अंदर जाना स्टार्ट होती है इन वालों के ज़रिए। सिर्फ ये पाइप लगे, पाइप की डायरेक्शन चेंज होती है, ये वाल को जब सप्लाई देते, जब अंदर से हम इसको मोड को चेंज करते हैं। ये कम्युलेटर है जो गैस इसके थ्रू उसमें कंडेंसर में जाती है। ये सारी पाइप में कापर के पाइप, ये प्योर कापर में बना हुआ है काफ़ी ये, और होता भी ठीक ठाक, ये कास्टली है। अभी इस टाइम तकरीबन इसकी 6.5 लाख रुपए के करीब इसकी प्राइस है। अच्छा जी, ये इसके कनेक्शन है, ये 3 फेस। अगर जब भी एसी इंस्टॉल करना, ये 3 फेस सप्लाई पर चलता है। 3 फेस से इसको कनेक्शन चाहिए तो एक फेस की तार ये लगेगी, एक फेस की तार ये लगेगी, एक फेस की तार ये लगेगी। यहाँ पर न्यूट्रल लगाते हैं और ये कम्युनिकेशन वायर होती है जो इनडोर से आउटडोर आ रही होती है, और इनको जो तारें लगती हैं ये डायरेक्ट डीपी से आ रही होती हैं, और जो उसका ब्रेकर होता है वो पीछे इलेक्ट्रिक डीपी में लगता है। अगर जैसे उसमें शॉर्ट सर्किट को प्रॉब्लम हो तो ब्रेकर पीछे से बंद हो जाएगा। इसको डायरेक्ट सप्लाई और कम से कम 6 mm की वायर आपने इसके लिए इस्तेमाल करनी है। और कम्युनिकेशन की वायर के लिए आपने 110-76 या 70-76 या 3-29 या 7-29 की 4 तारें इस्तेमाल करनी। ये अर्थ का पॉइंट है, इस जगह अर्थ की तार लगाती है और वो भी ज़रूरी लगानी जिस तरह ये कंपनी ने लगाई गई है। इसी तरह ये जो फ़ैन, 2 फ़ैन लगाए गए कंपनी की तरफ से, ये उनके फ़ैन कैपेसिटर है। ये दोनों के जो स्पीडों को चलाते हैं, ये इसका ट्रांसफार्मर है जो इस कार्ड को सप्लाई देता है, क्योंकि ये डीसी इन्वर्टर है। तो डीसी इन्वर्टर के लिए उन्होंने सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें लगाते हैं साथ, ताकि क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, बहुत सा एक्सपेंसिव होती हैं। जितने का आप यूनिट ले रहे हैं तकरीबन आधी कीमत पे, तो आधी कीमत का ये कंप्रेसर होता है और फिर उससे आधी कीमत के ये पीसीबी कार्ड होते हैं। कि ये कंपनी ताकि इसमें सेफ्टी लगाती, क्योंकि हमारे मुल्क में वोल्टेज का बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं। वोल्टेज या तो आते पूरे नहीं है, अगर कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिस वजह से सर्किट में प्रॉब्लम आ जाते हैं।
ये फ्यूज़ लगे होते हैं, ये भी इसी वजह से, ये भी सेफ्टी के लिए हैं कि अगर वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं तो ये फ्यूज़ आगे सप्लाई नहीं देते, फ्यूज़ जल जाते हैं। और बाकी की ये सारी चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो ये सर जितने भी वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आप लोग हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।